नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। सभी पंचायत जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष के नतीजे घोषित। बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में रचा इतिहास। बीजेपी ने 75 में से 67 सीटों पर जीत दर्ज की। पंचायत अध्यक्ष चुनाव नतीजे पर पीएम मोदी का ट्वीट। पीएम मोदी ने कहा, जीत का श्रेय सीएम योगी को जाता है। कानून के राज के लिए जनता का आशीर्वाद। पीएम ने ट्वीट कर कहा, यूपी सरकार और बीजेपी को बधाई। पीएम ने सीएम योगी और स्वतंत्र देव सिंह को दी बधाई। पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर सीएम योगी का बयान। कहा, सभी विजयी प्रत्याशियों को बधाई। वहीं सीएम ने जीत का श्रेय पीएम को दिया। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव नतीजों के बाद सीएम योगी बोले 2022 चुनाव में 300 से ज्यादा सीट जीतेंगे। चुनाव में धांधली के विपक्ष के आरोपी बेबुनियाद। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव नतीजे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का ट्वीट। स्वतंत्र देव ने लिखा, पंचायत से लेकर पटियामेट तक इससे के साथ कहा, बीजेपी की 67 सीटों पर विजय प्राप्त हुई है। इस अभूतपूर्व परिणाम के लिए आभार। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के लिए जेपी नड्डा ने ट्वीट कर सीएम योगी और स्वतंत्र देव सिंह और कार्यकर्ताओं को दी बधाई। जिला पंचायत चुनाव नतीजों में बीजेपी जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार लगातार सबके विकास कार्य के लिए काम कर रही है। यह जीत बीजेपी की नीतियों पर जनता के विश्वास का प्रतीक है। जिला पंचायत चुनाव में परिणाम पर जेपी नड्डा ने कहा, स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी के विकास और सुशासन के एजेंडे के साथ है। मैं बीजेपी के प्रति अटूट विश्वास और स्नेह के लिए लोगों को नमन करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश यूपी के जिला पंचायत चुनावों के परिणाम पर राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी की प्रभावी जीत के लिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं स्वतंत्र देव सिंह समेत पूरी प्रदेश इकाई को हार्दिक बधाई देता हूं। यह जीत योगी जी के नेतृत्व, प्रदेश सरकार के सुशासन और कार्यकर्ताओं के प्रयास एवं समर्पण का परिणाम है। अमित शाह का उत्तर प्रदेश पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर ट्वीट। भाजपा की भव्य जीत पर सीएम योगी जी, स्वतंत्र देव सिंह जी व सभी कार्यकर्ताओं को बधाई। अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार प्रदेश में के किसान, गरीब और वंचित वर्ग के आकांक्षाओं को पूरा करने, प्रगति के नए मापदंड स्थापित कर रही है। बीजेपी संगठन मंत्री बीएल संतोष का ट्वीट। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जीत की बधाई। कहा, सीएम और स्वतंत्र देव सिंह को बधाई। जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी की जीत पर बैडमिंटन चैंपियन साइना नेहवाल ने सीएम योगी को दी बधाई। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा, स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि पर कोटिशः नमन। देहरादून में पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्थल पर जाकर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। शहीद राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शहीदों के सपनों के अनुरूप राज्य के विकास के लिए सरकार काम करेगी। मनोनीत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से भागीरथीपुरम स्थित आवास जाकर उनसे शिष्टाचार भेंट की। पुष्कर सिंह धामी ने तीरथ सिंह रावत से भी मुलाकात की। मनोनीत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास पर जाकर शिष्टाचार भेंट की। डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास पर जाकर शिष्टाचार भेंट की। पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन सिंह खंडूरी के बसंत विहार स्थित आवास पर जाकर शिष्टाचार भेंट की और उनका आशीर्वाद लिया। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र में खुशी की लहर बन गई है। घर पर मौजूद मुख्यमंत्री धामी की मां, उनकी पत्नी और बच्चे भी इस खबर से खास खुश हैं। कल्याण सिंह से मिलने अस्पताल पहुंचे सीएम योगी। पूर्व सीएम को देर रात राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करा गया था। डॉक्टर्स ने बताई शरीर में सूजन।
सुल्तानपुर पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम योगी ने भी पौधे लगाए, वहीं 100 साल पुराने पेड़ के नीचे पूजा अर्चना की। गोंडा जिले में चल रहे वृहद पौधारोपण अभियान कृषि उत्पादन आयुक्त ने किया अभियान का शुभारंभ। स्मृति वाटिका में पौधारोपण कर किया अभियान का आगाज। गोंडा में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों को याद में बनाया जाएगा स्मृति वाटिका। करनैलगंज के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस और सकरौर का पौधारोपण। आज दिन भर में 42 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य। रामपुर में कोरोना काल के में जिन परिवारों के सदस्यों ने अपने को खोया है, उनकी याद में जिला प्रशासन ने आज पेड़ लगवाए। नोडल अधिकारी समेत जिला जल शक्ति मंत्री बलदेव सिंह ओखल ने भी पेड़ लगाए। वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इटावा पहुंचकर पौधारोपण किया। 7 जुलाई तक सरकार का प्रदेश में 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। लखनऊ के मोहनलालगंज के पुरसैनी वन ब्लॉक क्षेत्र में वृक्षारोपण अभियान में आज मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने किया वृक्षारोपण। राजेंद्र कुमार तिवारी ने अपनी पत्नी अर्चना तिवारी संग किया वृक्षारोपण। इस वन ब्लॉक क्षेत्र में 7700 पौधों का वृक्षारोपण किया गया। गोरखपुर के मंत्री रमापति राम शास्त्री ने आज विनोद बंद के वृक्ष लगाकर दिया संदेश। रमापति राम शास्त्री ने वृक्ष लगाकर दिया स्लोगन वृक्ष लगाओ कोरोना भगाओ और कहा तकरीबन 50 लाख गोरखपुर में आज वृक्ष लगाए जाने हैं। बिजनौर में शुरू किया गया वृक्षारोपण अभियान। प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने पेड़ लगाकर शुरू किया अभियान। बिजनौर जिले में 62 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। पर करारा झटका। लखनऊ में पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर हुई, वहीं डीजल की कीमत 89 रुपए तक पहुंची। दिल्ली में 1 रुपए के इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर। गाजियाबाद में बुजुर्ग की दाढ़ी काटने का वीडियो वायरल। मामले में ट्विटर पर जो एफआईआर दर्ज की गई थी, उस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को दोबारा नोटिस भेजा है। जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है उनमें ट्विटर के ग्रीवेंसेस ऑफिसर धर्मेंद्र चतुर्वेदी मौजूद। कोरोना महामारी ने बच्चों की शिक्षा पर भी काफी गहरा असर डाला है, जिसमें बड़ी संख्या में मदरसे के बच्चे भी शामिल हैं, जिसके चलते अब यूपी मदरसे बोर्ड मदरसे के बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और डिजिटल बनाने के मकसद से एक ऐप तैयार करने जा रहे हैं, जिसमें मदरसे के बच्चे ऑनलाइन रहेंगे और अपने सिलेबस से जुड़ी हर जरूरी जानकारी महज एक क्लिक पर हासिल कर सकेंगे। लखनऊ में अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई। पुरातत्व विभाग ने ध्वस्तीकरण के दिया आदेश के बाद तोड़ा गया अवैध निर्माण। नोट देने के बाद भी होता रहा था निर्माण। एलडीए के इंजीनियर की मिलीभगत से बन जाते अवैध निर्माण। वहीं सवालों के घेरे में है एलडीए, वीसी और सचिव। में एक बड़ी लापरवाही ने थाने की पुलिस कस्टडी से फरार हुआ शातिर चोर। देर रात मौका पाकर थाने से हुआ फरार। गाजियाबाद में मामूली बात पर मिलिट्री के सिपाही पर इस कदर गुस्सा आ गया कि उसने लोहे के पाइप और डंडों से 3 युवकों की पिटाई कर दी। पिटाई के बाद आरोपी सिपाही और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल यह पूरा मामला मुरादनगर इलाके का है। पुलिस के मुताबिक मिलिट्री का सिपाही नितिन और उसके 2 साथी अश्विनी और आकाश है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन के नीचे आने से बाल बाल बचा युवक। आरपीएफ के जवान ने यात्री की मौत के मुंह से बाहर निकाला। आरपीएफ जवान की इस बहादुरी की सोशल मीडिया पर जमकर सराहना। इस पूरी घटना को केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट कर जवान की तारीफ की। साथ ही लोगों से ट्रेन से उतरते समय सावधानी बरतने की अपील की है। मुरादनगर में रेलवे स्टेशन पर एक नजारा देखने को मिला, जहां एक मासूम बच्ची ने अपनी बेहोश हुई मां सहित दूध में दो मुहे बच्चे की जान बचाई। मुरादाबाद में कोतवाली कटघर इलाके में एक निजी बस में कंडक्टर
राम बाबू चक्कर खाकर बस से गिर गए और कुछ ही घंटे में उनकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची कंडक्टर की पत्नी सरिता ने बताया कि उनके पति को गर्मी ज्यादा लगती है और गर्मी की वजह से उनकी मौत हो गई। जौनपुर के बदलापुर के पुरा मुकुंद गांव में भीषण सड़क हादसा। अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत। बुलंदशहर के जंगीराबाद थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार का कहर। फौजी समेत 2 लोगों की दर्दनाक मौत। गंगा स्नान करके लौट रहे थे युवक। आगरा थाना शमशाबाद क्षेत्र में मजदूरी मांगने पर दबंगों ने युवक की पीट कर हत्या कर दी। वहीं परिजनों का आरोप है कि युवक की पिटाई के बाद उसे शराब में जहर भी दिया गया। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में डॉक्टर के घर में घुसकर तोड़ाफोड़। पनकी रोड चौकी इंचार्ज ने की तोड़फोड़। अपराधी अनुज राजपूत को पकड़ने गए थे चौकी इंचार्ज। नोएडा के फेज 2 थाना क्षेत्र में आज एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी एक बाइक सवार को कुचलकर निकल गई। वहीं बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। अलीगढ़ जहरीली शराब प्रकरण में पुलिस ने अब सख्ती कार्रवाई करते हुए नजर आई है। शासन के निर्देश पर मुख्य माफिया सरगना सहित जहरीली शराब की सप्लाई करने वाले 27 अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कानपुर में आज के दिन बीते साल बिकरू में गोलीकांड हुआ था जिसमें एक सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। उन सभी पुलिसकर्मियों ने अपनी जान को कानून की रक्षा के लिए न्यौछावर कर दिया था। बिकरू कांड को 1 साल हो गया है होने पर शहीद पुलिस कर्मियों को याद कर 2 मिनट का मौन भी रखते हुए श्रद्धांजलि दी गई। एसीपी कर्नलगंज ने अपने ऑफिस में सभी पुलिस कर्मियों को पुष्पार्पण कर श्रद्धांजलि दी। लखीमपुर खीरी जिले एक खेत में एक विशालकाय अजगर निकल आया जिसकी जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर जंगल में लेकर जाकर छोड़ दिया। जालौन के कदौरा थाना क्षेत्र में के बबीना आंगनवाड़ी केंद्र में सरकारी राशन लेने पहुंचे 2 पक्षों में मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने 3 लोगों को मुकदमा दर्ज कर लिया है। मेरठ में टीपी नगर के मलियाना में पत्नी और ससुराल वालों से तंग होकर एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। जान देने से पहले युवक ने अपने मोबाइल पर एक वीडियो भी बनाया जिसमें उसने पत्नी और ससुराल वालों पर अपनी मौत की जिम्मेदारी दी है। और सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल इतना ही। रुक कर लेते हैं अगली खबरों का। और हल्की बारिश के बाद नोएडा वासियों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिल गई है, लेकिन अब उन्हें कहीं ना कहीं बारिश के बाद हुई उमस की गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। 2 दिन हल्की बारिश हुई, लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन जैसे ही सुबह होती है सूर्य आग उगलने लगता है और उमस होने के कारण पहले से ज्यादा भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता है लोगों को। हल्की बूंदाबांदी के बाद नोएडा में थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन अब जो गर्मी के बाद अब जो उमस है गर्मी की, उससे लोगों को अब काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मैं इस वक्त नोएडा में मौजूद हूँ। देखोगे कि अब उमस है जो गर्मी की, उसके चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से, हालांकि अभी कल भी बारिश हुई थी, उससे राहत जरूर मिली, लेकिन अब बारिश होने के बाद क्योंकि जो अब धूप निकली है उसके चलते उमस है, उससे लोगों को कहीं ना कहीं अब ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मेरे साथ कुछ लोग, भैया क्या नाम है आपका? अमर सिंह। अच्छा अमर सिंह जी, गर्मी से कुछ राहत है अब? थोड़ी बहुत राहत है। अच्छा, लेकिन अब जो इस टाइम पे कैसा मौसम है? धूप पड़ रही है, धूप पड़ रही है ना, उमस। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं उमस है, उसके चलते लोगों को अब कहीं ना कहीं ज़्यादा दिक्कत हो। क्या नाम भैया आपका? प्रशांत जी, मौसम कैसा है यहाँ का? मौसम तो अभी फिलहाल ठीक नहीं है, गर्मी बहुत है। बारिश पड़ने के बाद भी लग रहा नहीं है कि बारिश पड़ी भी है। अच्छा। बहुत ज़्यादा गर्मी है, घुटन भी है और एक उमस भी है। जी बिल्कुल, लोगों को कहना है कि बारिश पड़ी
लेकिन उस बारिश का कहीं कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब जो मौसम जब जैसे ही धूप निकली वो उमस है, उमस से लोगों को काफ़ी अब दिक्कतों का सामना करना, क्योंकि जो गर्मी होती है लोगों के सिर पे जाती है। क्योंकि अभी वो देखोगे तो आसमान है आग उगलता हुआ नज़र आ रहा है, तस्वीरों में आग उगलता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं अब लोगों को गर्मी से राहत नहीं है फिलहाल अभी, क्योंकि जो हालांकि कल भी बारिश हुई है, परसों भी बारिश हुई है, उससे हो सकता है थोड़ी निजात राहत मिली हो। लेकिन अब जो जैसे ही सुबह का समय हुआ है और सूर्य निकला है वो फिर से आग उगलता हुआ नजर आ रहा है। नोएडा से अजित कुमार, इंडिया न्यूज। की बारिश के बाद नोएडा वासियों को थोड़ी गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन अब जो उमस है, क्योंकि सुबह का समय हुआ, जैसे ही सूर्य निकले तो उमस के चलते अब लोगों को गर्मी का ज़्यादा सामना करना पड़ सकता है। हम इस वक्त नोएडा मौजूद हो तो देखोगे तो गर्मी है, जो सूर्य है वो आग उगलता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं जो बारिश हुई थी, बारिश के बाद जो उमस है अब उसके चलते लोगों को काफ़ी गर्मी का जो सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि राहत ज़रूर मिली थी। अभी जो 2 दिन पहले जो बारिश हो रही थी लगातार, उससे कुछ वक्त ही राहत थी गर्मी से। लेकिन जैसे ही अब सुबह का समय हुआ, जैसे ही करार रूप ले लिया, लोग जीना मुहाल कर रखा। कहीं ना कहीं अब गर्मी से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एक तरफ जो बारिश हुई है, बारिश के बाद उमस हुई है, उसके चलते अब गर्मी का सामना लोगों को अब ज़्यादा करना पड़ सकेगा। नोएडा से अजित कुमार, इंडिया न्यूज। और पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं, जिसकी वजह से आम जनता का बजट बिगड़ता जा रहा है। एक तरफ कोरोना काल में हुई बंदी की वजह से नुकसान, तो दूसरी तरफ डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने हर व्यक्ति पर दोहरा वार किया है। ऐसे में लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर जल्द ही अंकुश लगाया जाए, ताकि लोगों का बजट बिगड़ने से बच सके। इंडिया न्यूज संवाददाता संजय मिश्रा ने बहराइच में लोगों से बात की, आइए सुनाते हैं। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में हो रही बेतहाशा वृद्धि ने लोगों के बजट को बिगाड़ दिया है। मैं इस समय जनपद बहराइच के एक पेट्रोल पंप पे हूँ। देखिए, पेट्रोल पंप पे हालांकि भीड़ यहाँ पे लगी हुई है, लोग यहाँ पर डीजल और पेट्रोल लेने के लिए आए हुए हैं। जहाँ तक पेट्रोल की कीमतों की अगर हम बात करें तो इस समय जो एक्स्ट्रा प्रीमियम जो पेट्रोल है वो 101 रुपए प्रति लीटर हो गया है, जबकि जो नॉर्मल पेट्रोल है वो तकरीबन 97 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर हो गया है। तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं क्या वास्तविकता है, क्या ये चाहते हैं, क्योंकि लगातार जो कीमतें बढ़ रही हैं उससे कहीं ना कहीं इनका जो बजट है वो खराब होता जा रहा है। क्या कहेंगे आप? पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ गई है, सरकार को उसको तत्काल घटाना चाहिए। इससे बजट सब गड़बड़ हुआ जा रहा है, आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ जा रहा है लोगों के सामने। आमदनियां भी कम हो गई कोरोना काल में, लोग परेशान हैं और पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसको सरकार को घटाना चाहिए। निश्चित तौर पे जो जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल में लोग जो है आर्थिक रूप से परेशान हुए हैं। अब ऐसे में डीजल और पेट्रोल का जो रेट है वो भी लगातार बढ़ रहा है। चाचा, आप भी आए हुए हैं पेट्रोल लेने के लिए, क्या कहेंगे? पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। हाँ, पेट्रोल की कीमत तो बढ़ रही है। क्या सरकार से मांग करेंगे? अरे पेट्रोल की कीमत घटाया जाए, क्योंकि पेट्रोल की कीमत हर आदमी के पास गाड़ी है और गरीब है वो उसके पास भी है। अब वो परेशान है और यही उसकी आवाज़ है कि पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया, सिलेंडर बड़ा महंगा हो गया, यही उसकी आवाज़। क्या सरकार से मांग करेंगे? अरे अब यही कि पेट्रोल सस्ता किया जाए। निश्चित तौर पे देखिए, जो भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनका बजट बिगड़ रहा है, क्योंकि पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है, डीजल एक ऐसी चीज़ है जो रोजमर्रा की ज़िंदगी में अब इसका इस्तेमाल होने लगा है। हर किसी व्यक्ति को इसकी आवश्यकता होने लगी है। ऐसे में लोगों की ये मांग है कि जिस तरीके से लगातार इसकी कीमतें उछाल मार रही हैं, उस पर सरकार को अंकुश लगाने की आवश्यकता है। अगर ये कीमतें लगातार ऐसे बढ़ती रहेंगी तो लोगों का जो बजट है वो चौपट हो जाएगा। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज़, बहराइच। और डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमत ने हर व्यक्ति पर दोहरा वार किया है। रामपुर से हमारे संवाददाता ओमपाल सिंह राजपूत ने पेट्रोल पंप का जायजा लिया, देखिए रिपोर्ट। डीजल पेट्रोल की बढ़ती महंगाई को लेकर आम आदमी से लेकर आम किसान हैरान है, परेशान है और दुखी इस बात के लिए है कि आखिर अब ये कीमतें कहां तक बढ़ेंगी, क्योंकि आजादी के बाद से अब तक जितनी भी सरकारें उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान भर में आई हैं, सरकारों की अदला बदली हुई है, लेकिन डीजल पेट्रोल की कीमतों में इतनी महंगाई किसी की सरकार में नहीं बढ़ी। वर्तमान की केंद्र की सरकार हो या फिर योगी जी की सरकार, ये सभी की सभी सरकारें किसान आदमी की कमर तोड़े हुई हैं। चाहे बाइक चलाने वाला हो, चाहे ट्रक चलाने वाला हो, चाहे बस चलाने वाला हो, चाहे खेतों में अब ट्रैक्टर और पंपिंग सेट से धानों की रोपाई करने वाला हो, हर कोई सरकार से ये उम्मीद कर रहा है कि सरकार उनके लिए कुछ बेहतर करे, कुछ अच्छा करे, क्योंकि डीजल पेट्रोल की कीमतें अगर थोड़ी सी भी कम होंगी तो आम आदमी से लेकर बड़े आदमियों तक एक बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि आम आदमियों को सरकारों से यही उम्मीद होती है कि सरकारें
जो डेली की दिनचर्या की डीजल पेट्रोल की कीमत है, कम से कम उस पर थोड़ा सा रहम करें। तो देखना तो भी दिलचस्प होगा कि जिस तरह से किसान परेशान है, आम आदमी परेशान है, छात्र परेशान है और जो सब हैरान हैं इस डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमत को लेकर, क्या अब सरकार भी कुछ सोचेगी? क्योंकि 2022 के उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। तो ऐसे में अगर ये डीजल पेट्रोल की कीमतों पर कोई अंकुश सरकार ने नहीं लगाया तो ईंट का जवाब इनको पत्थर से भी मिलेगा, क्योंकि हर कोई परेशान है। रामपुर से इंडिया न्यूज के लिए ओमपाल सिंह, राजपुर। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।